कि मशरक में उन अत्याचारियों के दबाव से जनता को मुक्त करने का काम तारकेश्वर सिंह और उनके छोटे भाई ने निश्चित रूप से किया, जिसका परिणाम हुआ आज उनके भाई हमारे बीच नहीं है और वो जेल के बड़े नेताओं के साजिश की तरह बराबर शिकार होते गए हैं। बराबर उनको इस तरह की योजना में फंसा कर के तरह तरह की योजना में फंसा कर उनको इस तरह काम किया जाता रहा है कि यह व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से हमारे नेता हैं, एकदम रिहा होंगे, इस पर कोई संदेश नहीं है। उच्च न्यायालय से हमारे नेता को रिहा होना है, 100% मेरा यह दावा। कांग्रेस की कैंडिडेट बनती है तो क्या लगता है कि शोभा सिंह चुनाव में लड़ाई दे सकती है? निश्चित रूप से कार्यकर्ता लड़ते हैं, नेता का कार्यकर्ता लड़ता है, नेता तो उसका सिंह जो है दबंग नेता माने जाते हैं या सभी लोगों से मिलने वाले नेता माने जाते हैं? निश्चित रूप से उनका व्यवहार कभी दबंगई का नहीं रहा है। एक एक लोगों से, जात पात धर्म मजहब से उठ करके एक एक लोगों से उन्होंने प्रेम किया है, जिसके बदौलत आज उन महाराजगंज उनकी लोकप्रियता काफी ऊंची हो गई। लोकसभा से कांग्रेस का टिकट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तारकेश्वर सिंह का नाम काफी चर्चा में चल रहा था। वही तारकेश्वर सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है और उनके जो समर्थक हैं मेरे साथ उपस्थित हैं, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ साजिश था या कुछ ये सच है। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया था और चर्चा में ये बात चल रहा है कि तारकेश्वर सिंह की पत्नी कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन इसका अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिला है। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश्वर सिंह है। आप लोग कार्यकर्ता मीटिंग तारकेश्वर सिंह के आवास पर किए हुए थे, आखिर क्या उद्देश्य था? एक ही उद्देश्य है कि मैं उनके जेल जाने के बाद कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और उन लोगों में इतना जोश है कि किसी भी परिस्थिति में अपने नेता के पत्नी को कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से टिकट देगी तो जिताने का काम करेंगे और संसद में उनको नेतृत्व करने का मौका देने का काम महाराजगंज की जनता करेगी, यह निश्चित है। महाराजगंज से एनडीए का टिकट लगभग 3 सप्ताह पहले क्लियर हो गया, लेकिन महागठबंधन से जो कांग्रेस के कोटा में ये सीट गया है अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन बड़े बड़े नेता का नाम यहाँ पर चर्चा में चल रहा था, लेकिन चर्चा में तारकेश्वर सिंह भी रेस में आगे चल रहे थे। लेकिन तारकेश्वर सिंह अब साजिश कहें या सच कहें जेल में चले गए, तो इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? तारकेश्वर सिंह पूरा निर्भीक थे, किसी तरह की कोई वैसी गवाही नहीं हुई थी जिसकी वजह से उनको भय हो कि मेरी सजा हो सकती है। लेकिन एकाएक इस तरह की कौन सी परिस्थिति आ गई, निश्चित रूप से हम लोग स्तब्ध हैं। हम स्तब्ध हैं कि कैसे उनकी सजा होगी। क्यों कहीं जो पुलिस फाइनल केस कर दिया था, कहीं से कोई जगह नहीं था, लेकिन एक फैसला सुन करके हम लोग हक्का बक्का रह गए कि कैसे हमारे नेता को सजा हो गया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह कोई जरूर साजिश है, निश्चित रूप से कि हमारे नेता के लोकप्रियता से घबरा कर जितने विरोधी हैं वो हताशा होकर के इस तरह का षड्यंत्र किए हैं। जी हमारे नेता का जो उनका व्यक्तित्व है उभर करके सामने और जो आ रहा था उसको दबाने के काम के, उनको बदनाम करने के। वो हत्यारा नहीं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर के बेटे थे, उन्होंने इस हत्या से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात जरूर किए थे कि मशरक में उन अत्याचारियों के दबाव से जनता को मुक्त करने का काम तारकेश्वर सिंह और उनके छोटे भाई ने निश्चित रूप से किया, जिसका परिणाम हुआ आज उनके भाई हमारे बीच नहीं है और वो जेल के सलाखों के पीछे। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग तारकेश्वर सिंह को लेकर? तारकेश्वर सिंह निश्चित रूप से हमारे नेता हैं, रिहा होंगे, एकदम रिहा होंगे, इस पर कोई संदेश नहीं है। उच्च न्यायालय से हमारे नेता को रिहा होना है, 100% मेरा यह दावा है। शोभा सिंह अगर कांग्रेस की कैंडिडेट बनती है तो क्या लगता है कि शोभा सिंह चुनाव में लड़ाई दे सकती है? निश्चित रूप से कार्यकर्ता लड़ते हैं, नेता का कार्यकर्ता लड़ता है, नेता तो उसका नेतृत्व करता है। निश्चित रूप से शोभा सिंह को हम लोग मजबूती से साथ खड़ा होकर के मदद करेंगे और वह जीत करके संसद में जाएगी। अच्छा, बुरा मत बनिएगा, एक बात की चर्चा करेंगे। हमारी उम्र बहुत कम है, लेकिन तारकेश्वर सिंह जो है दबंग नेता माने जाते हैं या सभी लोगों से मिलने वाले नेता माने जाते हैं? निश्चित रूप से उनका व्यवहार कभी दबंगई का नहीं रहा है। एक एक लोगों से, जात पात धर्म मजहब से उठ करके एक एक लोगों से उन्होंने प्रेम किया है, जिसके बदौलत आज उन महाराजगंज उनकी लोकप्रियता काफ़ी ऊंची हो गई है, जिसके वजह से सारे विरोधी घबरा गए हैं।
घबरा करके इस तरह का साजिश किया गया है। तारकेश्वर सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं, इनका ये दबंगई कहा जाएगा या लोकप्रियता कहा जाएगा? नहीं, दबंगई नहीं। अच्छा, उन बड़े बड़े नेताओं के साजिश की तरह बराबर शिकार होते गए हैं, बराबर उनको इस तरह की योजना में फंसा कर के तरह तरह की योजना में फंसा कर उनको इस तरह काम किया जाता रहा है कि यह व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोगों के लिए सरदर्द हो जाएगा, जिसके चलते वो लोग कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनके साथ इस तरह का होता रहा है, परमानेंट इस तरह का होता रहा है, जिसके वजह से आज कांग्रेस पार्टी ने पुनः कबूल किया है कि अगर कांग्रेस का टिकट हम तारकेश्वर बाबू को देते हैं तो महाराजगंज का सीट हमारे पाले में होगा। यह कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा था। लेकिन आज हम उनके पत्नी को इस तरह के हमारे समर्थन से हम लोग संसद में भेजने का काम करेंगे। ये चुनौती है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। अगर वो नहीं है तो एक एक कार्यकर्ता तारकेश्वर सिंह बन करके संसद में उनके पत्नी को भेजने का काम करेगा, यह पूर्ण भरोसा है।